हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्लास 10th चैप्टर 9। तो इसको करेंगे हम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले देखिए भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 हम डाल चुके हैं प्रॉपरली, तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 4 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई भी वस्तु है, मैं यहीं खड़ा हूं और मेरे को मेरी आई साइड से ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब किसी चीज को हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखना है। ये मेरी आंखों की रेखा है। अगर मेरे को इस आंखों की रेखा से ऊपर की तरफ देखना पड़े तो इसका मतलब जो एंगल बनता है, जो भी देखो, ये यहाँ कोई टावर है, कोई टावर लगा है, कोई ऊंची बिल्डिंग है, उसकी तरफ देखना है। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं उनियन कोण। उनियन कोण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं ऊपर खड़ा हूं कहीं, मान लो बिल्डिंग पे खड़े हैं आप, यहाँ हमारी आई साइड, ठीक है। तो ये हमारी आंखों की रेखा। अगर मेरे को मेरी आंखों की रेखा से नीचे की तरफ देखना पड़ा, मतलब बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे और यहाँ कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ कोई भी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी का एंगल है, यहाँ कोई गाड़ी आई है, या कोई भी ऊपर से बड़ी ऊंची बिल्डिंग से नीचे वाली बिल्डिंग देखनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एंगल बनेगा और ये अल्टरनेटिव एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो इस एंगल को जो ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो इस एंगल को क्या कहते हैं हम, जो यहाँ बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मेरी आंखों की रेखा से मेरे को ऊपर की तरफ देखना है, किसी बिल्डिंग को, किसी टावर को, किसी भी वस्तु को, किसी भी गुब्बारे को, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उनियन कोण। और मेरे को मेरी आंखों की रेखा से नीचे की तरफ देखना है, किसी भी वस्तु को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी छोटी बिल्डिंग को, ठीक है ना, किसी भी चीज को, तो उसका मतलब एंगल कौन सा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो इसका मतलब यहाँ एंगल बनता है वो, लेकिन उसका अल्टरनेटिव एंगल कौन सा लेते हैं हम, ये वाला। तो इसका मतलब वहां बनेगा, लेकिन यूज इसको करेंगे हम आधार के कोण को, ठीक है ना। और ये भी आधार के ऊपर यही बनेगा, बेस आधार, तो इन्हीं को यूज करेंगे जो भी है। तो दो बातें आपको यहाँ आनी चाहिए, वे एंगल ऑफ एलिवेशन उनियन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। वह उनियन कोण आंखों की रेखा से ऊपर देखते तब बनता है, और अवनमन कोण ऊपर से आंखों वाली रेखा से नीचे की तरफ देखते हैं तब बनता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि मेरे पास है ना कोई एक खंबा है, ठीक, और यहां एक पॉइंट से एक रस्सी बंधी हुई है इस खंबे के यहां, तो इसको मिला देते हैं। तो ये जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई हमने निकालनी है, जो कि हम कितना मान लेंगे, h मीटर। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, और कोण दिया है उसने 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हिंदी और इंग्लिश में हमें एक लाइन चेंज करनी है, बाकी सेम रहेगा। जैसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बराबर है h मीटर। ये तो इंग्लिश में लिखनी है। अगर हिंदी वाला बच्चा कोई कर रहा है तो उसको क्या लिखना है, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई।
और ऊंचाई क्या है हमारे खंबे की, हमने क्या मानी है, BC। तो ये भी लिख सकते हैं हम, कितनी मानी है हमने, H मीटर। ये हिंदी मीडियम वाला बच्चा करेगा, ये इंग्लिश मीडियम वाला, ये इंग्लिश वाला और ये हिंदी मीडियम वाला। और जो उसने दिया है वो रख सकते हो। हिंदी में ऐसे लिख सकते हो आप कि रस्सी, रस्सी की लंबाई जो कि हमें दी है, क्या है, रस्सी की लंबाई AC, A और C कितनी है, 20 मीटर। तो ये अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे, लेंथ ऑफ रोप AC 20 मीटर। तो ये हमने हिंदी और इंग्लिश में, ब्लैक में हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये रेड में हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया। उसके बाद ये कोण दिया, ये भी आप लिख सकते हो कि एंगल कौन सा, CAB, CAB बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल लिख दिया। अब देखिए एंगल जब लिखेंगे तो यू जिस पॉइंट में बने है उसको कहाँ लेंगे, बीच में लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने जैसे ये दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो फिर क्या लिखोगे, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में ये होगा। देखिए ये वाली ब्लैक वाली इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिंदी में समकोण त्रिभुज ABC में। इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हमने कौन सी चाहिए, ये, और दे रखे है ये। तो हमें एक रूल बताया था आपको, कौन से वाला, यहां लिख देते हैं कि हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मतलब क्या, P बटे में H, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा, B बटे में H, बेस बटे में कर्ण हाइपोटेन्यूज तो कोस, P बटे में हर हर बोले, P बटे में B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा या tan A जो भी होगा। तो ये टेबल याद रहनी चाहिए। और हिंदी मीडियम में हमने बताया था LAL KKA। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या चाहिए है, हमें चाहिए BC। तो लिख लेते हैं, देखिए BC बटे में AC। अब देखिए लंब बटे में क्या, कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, एक ये रहा। अब देखोगे ना ये वाला तो हाइपोटेन्यूज और ये वाला क्या, बेस, तो ये वाला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको क्या कहते हैं हम, साइन, और थीटा का मतलब कि कितने डिग्री दे रखे हैं, 30। तो साथ में क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब BC हमें मान रखे कि मैंने H, और AC अपना दे रखे कितना, 20, और साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2, जो कि हम टेबल कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 उधर चला गया, 1/2 गुणा 20, 2 एकम 2, 2 पे क्या पे कट गया, 10 पे। तो H बराबर क्या है गया, 10 मीटर। तो नीचे 2 लाइन लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी मीडियम वाला भी, एक एक मतलब। हिंदी वाला क्या लिखेगा, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, और इंग्लिश वाला हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट किया हमने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या कहा उसने, एक ट्री था, एक ट्री था जो कि ऐसे खड़ा था भाई, पहले ये ट्री है ना ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये A और C एक ट्री था, AC एक ट्री था। तो उस ट्री बीच में से ब्रेक हो गया, बीच में से टूट गया, आंधी आई, आंधी आने से ये टूट गया। और ये टूटने के बाद इसकी फुंगड़ा नहीं, ऐसे जैसे ये जमीन है तो जमीन के पास ही लगेगी। तो कहने का मतलब उसको टूटने के बाद वो जमीन को छूने लग गया, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था टूटने के बाद।
मतलब ये क्या आ गया हमारा ए बी, यहाँ ले सकते हो और ये ले लो डी, ठीक है ना। तो पहले एक पेड़ खड़ा था, जैसे आंधी आई और टूट कर यूं ऐसे जमीन के लग गया, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो ऊपर सीधा खड़ा था पेड़, और ये जो झुक गया, तो इसको भी पूरा इसके समान ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो झुक गया, ये दोनों हिस्से के है बराबर है। तो इसका मतलब या जो लेंथ मानना है या के मान लेते हैं आप एक्स मीटर, ये हिंदी में ये इंग्लिश में, और ये क्या मान लिया हमने वाई मीटर। तो यू पेड़ का जो हिस्सा टूट के उड़न लग गया, यू भी तो कितना है वाई मीटर, क्योंकि वही हिस्सा था जहां से टूटा है ब्रेक होया, यू हिस्सा उड़न जाएगा लग गया, तो इसका मतलब यू और यू एक के बात है, ठीक है। तो हमने किसकी ऊंचाई निकालनी है पेड़ की, और उसने क्या दे दिया, कहता जहां जमीन को छुआ है उसने, जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर दूर जाएगा छुआ, मतलब यह लेंथ उसने क्या दे दी 8 मीटर। जो जमीन को टच किया उसने हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो ऐसे टूट के मिला वो 8 मीटर दूर लग जाएगा। तो इसका मतलब, और कोण भी दे दिया, क्या डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। दोबारा से समझा दिया, एक पेड़ खड़ा था, यू पेड़ आंधी आई तो न्यू टूट कर लग गया, तो यू पेड़ ऐसे खड़ा था, यू वाला हिस्सा टूट कर जमीन के लग गया, तो इसका मतलब जो जमीन का यू पेड़ की जड़ से दूर लग गया वो 8 मीटर दूर जाएगा, फूंगड़ लग गई, ठीक है। तो इसका मतलब यू हिस्सा की लंबाई की है बराबर। तो हमने पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई, इसका मतलब हमने एक्स भी निकालना है और के निकालना है वाई भी। तो मान लेते हैं यहाँ इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में मान लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। तो देखिए मानेंगे लेट द हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई, हिंदी में लिखेंगे तो पेड़ की ऊंचाई। भाई मान लिया हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई तो यह है भाई ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी यू वाला हिस्सा और यू वाला, तो यू कितना है एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है ना। तो यू पेड़ की क्या मान लिया अपना ऊंचाई, हिंदी में भी ऐसे लिख दे सेम ए बी प्लस बी सी बराबर है एक्स प्लस वाई मीटर। अब और अब एक बात और लिखेंगे, लेकिन यू के दे रखा है दैट इज, जो यू बी सी है भाई बी सी, तो यू ए बी डी के भी बराबर है, और किसका बराबर है वाई मीटर मैन का रखे हमने। भाई यू जो हिस्सा बी सी और यू किसका बराबर है बी डी का है, तो इसका मतलब बी सी बराबर बी डी कितना है वाई डिग्री, और एक एंगल दे रखे अपना था कौन सा बी डी ए, बी डी ए क्या डिग्री 30 डिग्री, और एक दूरी दे रखी है लेंथ, कितनी लेंथ कौन सी ए डी, कितनी है 8 मीटर, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है ना। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, ये हम मीटर की बात करें। तो देखिए एक तो यह दूरी 8 मीटर दे रखी है, एक कोण दे रखा है, और एक यू एक्स और यू वाई दे रखा है। और ये हम सोल्व करांगे, एक बार एक्स का मान निकालेंगे और वाई का दोनों ने क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ देखिए भाई हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमने लिख दिया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये लिख लो पूरा बी ए डी या डी ए बी, जो नाम दिया डी ए बी, उसी प्रकार से लिखिए जहां 90 डिग्री वाला बीच में आता हो। समकोण समकोण त्रिभुज डी ए बी में, ये हिंदी में लिख दिया भाई, हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। अब देखिए तो इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप, तो इस समकोण त्रिभुज में जो यू लेवांगे ना आप, इसका बटे में यूज कर लेंगे, एक बार यू यूज कर लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या करें अपना ए बी बटे में ए डी, ए बी बटे में ए डी, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10,
क्या डिग्री 30 डिग्री। तो इसका मतलब ए भी कितना अपना x है और यू कितना अपना 8 और tan 30 डिग्री क्या हुआ है 1/वर्गमूल 3। तो x 8 हो रहा गया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3। फिर क्या कर देंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि वर्ग वाली संख्या ना वर्गमूल वाली नीचे छोड़नी √ वाली। तो x बराबर क्या हो गया 8 √3/3। यू आ गया इतना मीटर अपना, ठीक है ना, इतना मीटर तो यहाँ आ गया। अब इसे त्रिभुज की बात करांगे दोबारा। तो नेक्स्ट भी आप लिख सकते हो क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल है DAB समकोण त्रिभुज है DAB में दोबारा फिर। तो इस त्रिभुज में बात करेंगे इबकी बार क्या करांगे आप ये लिखांगे BD बटे में BD बटे में AD। और देखिए इसका बटे में बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। बेस बटे में हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा और उल्टा यूज कर लिया हमने BD बटे में AD। कोस का उल्टा क्या हुआ सीकेंट और क्या डिग्री 30 डिग्री जो दे रखा है। तो इसका मतलब UBD कितना मैंने रखा अपना y और AD कितना अपना 8 और सीकेंट 30 कितना हुआ है 2/वर्गमूल 3। टेबल में देख सकते हो, याद होनी चाहिए टेबल आपको। तो y और 8 की उन्होंने मल्टीप्लाई होगी 8 दूनी 16 √3। इसमें भी क्या कर देंगे आप रेशनलाइज। तो y बराबर क्या हो गया 16 √3/3। तो ये मीटर है। अब पेड़ की क्या निकालनी थी हमने ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई तो कौन सी थी हमारी देखिए x प्लस y। तो लेंथ ऑफ हाइट हाइट ऑफ पोल क्या थी हमारी x प्लस वाई। x का मान कितना है 8 √3/3 और इसका कितना 16 वर्गमूल 3/3। तो एलसीएम कितना ले लिया हमने 3। तो क्या हो गया 8 वर्गमूल 3 प्लस में 16 वर्गमूल 3। तो यू 16 8 24 वर्गमूल 3/3 3 एकम 3 3 8 24। तो कितना आ गया 8 वर्गमूल 3 मीटर या इंग्लिश में लिखो तो मीटर आ गया। तो इसका मतलब पेड़ की जो ऊंचाई थी हमने निकाल दी वो कितने आई 8 √3 8 वर्गमूल 3 मीटर आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइलाइड फॉर दी। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है ना 2 फिसलन पिट्टी बना हुआ है मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने स्लाइड बना हुआ है बच्चा का खेलन खातर। एक स्लाइड तो यारी मतलब एक स्लाइड में एक तो छोटे बच्चा खातर बना हुआ स्लाइड मतलब एक तो छोटे बच्चा खातर फिसलन पट्टी बना हुआ है, ठीक है, या तो फिसलन पट्टी बना हुआ है इस 30 डिग्री का कोण पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक, एक बड़े बच्चे खातर बना हुआ है बड़े बच्चे की थोड़ी सी ऊंचाई पे है। इसका कोण 60 डिग्री और इसकी ऊंचाई 3 मीटर। यू राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझिए मान लो एक तो यह फिसलन पट्टी है देखिए छोटे बच्चे खातर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। तो जमीन से इसकी लंबाई निकालनी है हमने और एक बड़े बच्चों खातर 3 मीटर की ऊंचाई पे फिसलन पट्टी लगा हुआ है जो बच्चे पार्क में फिसलते हुए नीचे वो है स्लाइड बोलना जिसकी इंग्लिश में, ठीक है। अब इसकी हमने क्या निकालनी है लंबाई। एक तो इसकी लंबाई निकालनी है हमने x मीटर मान लेंगे और एक इसकी लंबाई निकालनी है हमने y मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
पहला पहले वाला का लिख लिया, फिर दूसरा वाला का। देखिए मान लिया हमने लेट द लेंथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन स्लाइड, या के नाम देते हैं आप, देखिए ध्यान था ABC, ठीक है, और इसमें दे इसको DEF, ठीक है। तो हमने मान लिया लेंथ ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन स्लाइड, छोटे बच्चे की, के AC, ठीक है, कितनी मान लिया अपना X मीटर, इंग्लिश में M लिख दे या हिंदी में भी लिख दे, वह छोटे माना छोटे बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर है भाई X मीटर, और एडा इंग्लिश में लिखा तो एडा लिख दो M मीटर मतलब। तो और क्या चीज दे रखी है इसमें, एक कोण दे रखे इसमें, एंगल यू दे रखे CAB बराबर है 30 डिग्री, और एक दे रखी है ऊंचाई, यह भी लिख दो कि BC बराबर है 1.5 मीटर। चैन्यू लिख दो छोटे बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की ऊंचाई, वो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हमने ये चीज निकालनी है। तो इंग्लिश में लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हिंदी में लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यह चीज होना चाहिए, तो इसको ऊपर ले लेते हैं AC, और जिसका जो दे रखी हो मान इसमें उसको नीचे ले लेते हैं BC। देखिए इसका बटे में U के हुआ है साइन, और इसका बटे में U मतलब इसका का मतलब कौन है, कर्ण है, और इसका मतलब लंब है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोसिकेंट, और क्या डिग्री 30 डिग्री, तो U कितना है अपना X, और U क्या है 1.5, और कोसिकेंट 30 का मान क्या हुआ है 2, तो गुणा कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 1.5, तो क्या आ गया 3 मीटर X बराबर है। तो बच्चों के लिए एक लाइन लिख दियो नीचे, बस छोटे बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, स्लाइड की लेंथ कितनी आएगी, X का मान है 3 मीटर। अब जो बड़े बच्चों के लिए आपने के चेंज करना है, आपने जो स्मॉल है तो इसकी जगह लिख दो बड़े लार्ज, चिल्ड्रन स्लाइड AC की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो अब मान लेंगे आप DF, लेट DF जो भी आप नाम दोगे पूरी लाइन लिख के, तो ये कितनी आ जाएगी Y मीटर, और कौन इसमें कितना, और इसमें हाइट कितनी आ जाएगी EF कितनी आ जाएगी 3 मीटर, और एंगल FDE कितना का जगह 60 डिग्री। और आगे सेम बात, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF, समकोण त्रिभुज DEF में, इस समकोण त्रिभुज की बात करांगे। इस समकोण त्रिभुज में देखिए DF जो हमें निकालनी है वो क्या ले लेंगे ऊपर है, और इसके बटे में क्या ले लेंगे EF। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है कोसिकेंट, तो ये क्या आ गया कोसिकेंट क्या डिग्री 60 डिग्री। तो DF के दे रखे भाई अपना था Y जो मान्य हमने, और EF कितना 3, और कोसिकेंट 60 का मान क्या हुआ है, देखिए साइन का 60 का मान हुआ है √3/2, तो उसको अपोजिट कर दो, तो 2 बटे में √3, ठीक है।
तो अब y बराबर 2 और गुणा में यह पुराना हो गया 3 बटे में के √3। तो इसका मतलब y बराबर, देखिए ये 3 पूरा ही √ है, तो एक कट गया तो के रह गया √3 रह गया साथ में, ठीक है। और इतना क्या आ गया मीटर। तो यह बच्चों की क्या आएगी, ऊंचाई आएगी, लेंथ आएगी बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई की। तो ये हमारे दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है भाई, ये रहा एक टावर है, और यू जमीन तय एक पॉइंट है, उस तय 30 डिग्री का तो कोण बना हुआ है, और यू कितनी दूर है, यू दे रहा क्या है पॉइंट, ये दिया भाई विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 30 मीटर है भाई, 30 मीटर, ठीक। और इस टावर की ऊंचाई पूछी है उसने, ये हाइट की बात हो रही है, आप के मान लेंगे h मीटर, हिंदी में वाले हिंदी में लिख दियो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो यू के आ गया अपना ए, और यू के आ गया बी, और यू के आ गया सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई इंग्लिश में क्या लिख देंगे, हिंदी में इंग्लिश में लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, टावर के मैंने अपना बी सी, तो क्या मान लिया एच मीटर, मीटर का मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख दियो मीटर, और हिंदी में क्या लिख दोगे, माना टावर की ऊंचाई, सेम बात बी सी बराबर के एच मीटर। और एक है डिस्टेंस दे रखे पॉइंट तय, तो यू भी लिख दो ए बी, कितना दे रखे भाई 30 मीटर, और एक कोण भी है सी ए बी, सी ए बी बीच में ए आएगा, तो यू के लिख दोगे 30 डिग्री। और अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इस समकोण त्रिभुज की बात करांगे, जमा सिंपल है, यू अपना चाहिए तो यू के अपना बी सी, और यू के अपना बेस ए बी। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये नु कह दो लंब बटे में आधार, क्यों है 10, क्या डिग्री है 30 डिग्री, तो कोण रख दिए साथ में, यू कितना अपना एच मान रखा है, और यू ए बी के है 30, और 10 30 का मान याद करना टेबल तक, क्यों है 1/√3, तो h बराबर क्या हो गया 30 पुराना क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √3 में 3, इसका क्या कर देंगे आप रेशनलाइज, तो h बराबर क्या आ गया 30 वर्गमूल 3 बटे में ये √3 2 तक गुणा होकर क्या हो गया एक पूरा, 3 पे यू कट गया, क्या पाया 10 पे, तो h बराबर क्या आ गया 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो नीचे एक लाइन लिख दियो टावर की ऊंचाई, h मतलब टावर की ऊंचाई बी सी बराबर है 10 वर्गमूल 3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, आप 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा उसने, कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू द काइट, देखिए भाई एक है ना, इस ऊंचाई पर एक काइट है, तो वो काइट है ऊंचाई पर उड़न लग रहा है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे उड़न लग रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे हवा में है।
किसे पॉइंट तक स्ट्रिंग मतलब डोर तक बहन दिया वो, और उस डोर तक बहन दिया नहीं, इस डोर की के निकालनी है हमने, लेंथ निकालनी है, तो क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर मान ली। तो यू क्या आ गया अपना ए, और यू आ गया बी, और यू आ गया सी, और यू एंगल आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उनियन कोण, मतलब आंखों से ऊपर है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ उनियन बनेगा, नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, अवनमन डिप्रेशन बनता है। तो इसका मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान लग रहा है, यू पतंग है उड़ा है, और जमीन पर एक पॉइंट पर देखिए डोर से बंधा हुआ है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लो भाई लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी मानी है अपने, ये वाली ए सी, कितना है, एक्स मीटर। माना हिंदी वाले के लिए हिंदी में लिख देते हैं, माना डोर की लंबाई, डोर की लंबाई देखिए ए सी एक्स मीटर। हिंदी वाले के लिए हिंदी मीडियम में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है ना। और बाकी चीजें क्या है भाई, पतंग की अगर हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, पतंग की, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है भाई, ये वाली, कौन है, बी सी, कितना है, 60 मीटर, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लोगे हाइट ऑफ काइट बी सी 60 मीटर, वह पतंग की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए एंगल के दे रखे अपना था सी ए बी बराबर है 60 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहां समकोण बन रहा है। तो समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बस समकोण त्रिभुज की बात है, तो समकोण त्रिभुज में यह चाहिए अपने, तो लिख लो ए सी, और ये क्या है अपनी बी सी, कितना, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण के हो साइन, और यू अपना ये वाली ऊपर रखी है और ये वाली क्या रखी है नीचे, तो इसका मतलब क्या होगा, कोसिकेंट क्या डिग्री, 60 डिग्री, कोण क्या का दिया 60 का, एसी के अपना एक्स, ये कितना अपना 60, कोसिकेंट 60 है, देखिए कोसिकेंट 60 साइन 60 अगर याद आपने उसको अपोजिट कर लेंगे, साइन 60 का क्या हुआ, वर्गमूल 3/2, तो उसका उल्टी वैल्यू क्या हुआ, 2 में वर्गमूल 3, तो एक्स 60 पर गया, 120 गुणा कर दिया हमने √3, उसका क्या कर दिया, रेशनलाइज हर का परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान कितना आ गया, 120 वर्गमूल 3/3, 3 पर कट भी गया भाई 40 पे, तो x बराबर क्या आ गया, 40 वर्गमूल 3 मीटर। तो इसका मतलब है जो डोर थी, जो स्ट्रिंग थी, उसकी लंबाई कितनी आ गई, 40 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमने आज 9th चैप्टर का थोड़ा बेसिक और 5 क्वेश्चन किए हैं, तो नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।